व्यूअर्स वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। 3 4 5 सवाल जो हैं वो जमा हो चुके हैं और उनका एक एक करके हम जवाब देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो कॉलर थी वो कह रही थी कि वो इतनी मोटी नहीं है और लेकिन उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे ही नहीं आके देता। बेसिकली ब्लड प्रेशर के लिए तो उन्हें डॉक्टर के पास वापस जाना चाहिए असेसमेंट के लिए, लेकिन बाकी जो सिम्टम्स वो बता रही हैं वो काफ़ी स्ट्रेस इंड्यूस लगते हैं। सर भारी रहना, दिल की धड़कन तेज़ होना, पता नहीं तेज़ होती है या महसूस होती है, ये भी बड़ी पल्स भी चलना शुरू हो जाती है। तो पल्स तो हमेशा ही चलती है, लेकिन उन्हें फिर फील होती है, मेरा ख्याल है। अब फील होना अलग चीज़ है, तेज़ होना अलग चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं हमें कानों में भी आवाज़ आती है, वो डेफिनेटली स्ट्रेस है, इसके कोई ऑर्गेनिक बीमारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मेरा ख्याल है इनको एक जो मुझे फ़ील हो रहा है वो ये कि इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बड़ी लिमिटेड है। कहेंगे ज़रूर कि घर के काम करते हैं, बट वो फ़िज़िकल एक्टिविटी में शुमार नहीं होता क्योंकि यूजुअली खड़े रहते हैं। थिंक इनका एक तो ये सजेशन मैं दूंगा, अगर ये हल्की फुल्की जिस्मानी वर्जिश शुरू करें, वॉक से स्टार्ट करें, 2 4 5 मिनट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं, और ब्लड प्रेशर के लिए डॉक्टर से रुजू करें। हो सकता है इन्हें और दवा की ज़रूरत हो इसके अलावा भी। अच्छा सर, अभी हम लोग एक बात कर रहे थे, आपने कहा था कि वाइट ब्लड प्रेशर, वाइट पल्स प्रेशर कुछ बताया था कि 40 से नीचे हो जाए, अभी यूँ का जो सवाल था तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बात कंप्लीट नहीं हुई थी हमारी। वाइड पल्स प्रेशर जो है ये थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें, एओर्टिक रीगर्जिटेशन एक चीज़ होती है। एओर्टिक वाल्व जो है जब वो पूरी तरह बंद नहीं होता, जब वो लीक करता है, उसमें या थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरथायरॉयड क्राइसिस या एनीमिया हो बहुत ज़्यादा, या बेरी बेरी किताबों में लिखा है, मैंने तो नहीं देखी अभी तक बेरी बेरी, हमारे यहाँ इतनी होती नहीं ना, यहाँ शायद नहीं होती। वेट बेरी बेरी में वाइड पल्स प्रेशर होता है। उसका तरीका ये होता है कि जब आप ब्लड प्रेशर ले रहे होते हैं, जहाँ से शुरू होते हैं साउंड्स, कोर्टिक साउंड्स, वो आपका सिस्टोलिक है। जहाँ पे मफल हो जाते हैं, जहाँ पे धीमे हो जाते हैं, वो आपका डायस्टोलिक, और जहाँ ख़त्म होते हैं उसको आप अपना सेकंड डायस्टोलिक। तो ऐसे कंडीशन में आप ब्लड प्रेशर इस तरह से लिखते हैं 120/80/40 इस तरीके से। अच्छा, इसका कोई बाय इटसेल्फ कोई मेजर क्लिनिकल इम्प्लिकेशन नहीं है। जो अंडरलाइंग कंडीशन है, अगर उसको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की तो उसको ट्रीट करना चाहिए। सही। एक कॉल है हमारे साथ, इसमें वाइट पल्स प्रेशर जो कॉमन सिचुएशन है वो मैं और ऐड कर दूं कि एल्डरली में ये काफ़ी कॉमन है, जहाँ सिस्टोलिक ओनली हाई होता है। तो वाइट पल्स प्रेशर डेफिनेटली थोड़ा सा वरीसम चीज़ है, और इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आप सिस्टोलिक कम करें तो डायस्टोलिक ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये इसकी वजह बुनियादी तौर पे ये होती है कि ओल्ड एज में आर्टरीज आपकी हार्ड हो जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर की वेरिएशन से वो कोलैप्स इतने जल्दी नहीं हो सकती और डायलेट इतने जल्दी नहीं हो सकती। तो उसमें भी एक ये चीज़ बस मैं ऐड करना चाहूँगा, एल्डरली में ये चीज़ ऐड, हम एक कॉल के बाद कर लें। कॉलर जो था इधर से होल्ड पे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? गुड हेल्दी मॉर्निंग। जी मैं सादिया बात कर रही हूँ। जी सादिया, कहाँ से? मैं कराची से बात। कराची से बात करें, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं एक्चुअली डॉक्टर साहब से एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि जो आप लोग ब्लड प्रेशर पे बात कर रहे हैं, तो मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मली 90/60 रहता है। ठीक है, ठीक है, 90/60 रहता है, बट आई फील बिट लो। लेकिन मैं ये पूछना ये चाह रही हूँ कि मेरा जो ये रोज़ा रखने के लिए इतना ब्लड प्रेशर मेरा जो है वो ठीक रहे, तो मैं उसमें रोज़ा रख लूँ, और 60 से कितना नीचे जाए जो मैं अपना रोज़ा तोड़। ये थोड़ी सी आप डिफाइन करेंगे, ये बिट लो क्या है आपका? मतलब मैं थोड़ा सा जो है वो कभी कभी मुझे चक्कर आ जाता है। कभी कभी चक्कर आ जाता है? हाँ कभी कभी, और मैं थोड़ा सा वीक फील करती हूँ। खड़े होके बैठ के उठती हैं तो आ जाता है, पोजीशन चेंज करती हैं तो आ जाता है, किस तरह? मतलब मैं जैसे लेट के उठूं तो आ जाता है, बैठी हूँ खड़ी हूँ तो आ जाता है। आपने मेरे मुंह का सवाल छीन लिया। आपको पता है मैं भी यही सवाल करने वाली थी डॉक्टर साहब से, पोस्चरल हाइपरटेंशन। एज पूछ लीजिए अगर कोई दवाइयाँ ले रही हैं वो। जी मेरी एज 36 है और मैं एज सच कोई
दवाई नहीं लेती हूँ। एज सच में कौन सी दवाई आती है? सच से मुराद ये कि कभी कभी मेरा जैसे हार्ट बीट मेरी फास्ट हो जाती है, मेरी हार्ट बीट 115 और 20 तक चली जाती है, देन आई विल टेक एंड्रोल। चले मेरी जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो मेरी 100 होती है। नॉर्मल भी इतनी है? हाँ जी, नॉर्मल मेरी इतनी होती है, मेरी 70-80 हो जाए तो मुझे प्रेशर लगता है ब्रीथ करने को। अच्छा चलिए ठीक है, हम इस पे बात करते हैं। अच्छा, ये थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। तो नेचुरली तो हो सकता है 90/60 इफ फ्री फ्रॉम एनी मेजर सिम्टम्स, लेकिन और इस एज में ख़ास तौर पे, लेकिन कुछ हार्मोनल टेस्ट्स वगैरह करा लेने चाहिए। एक हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं जो कि किडनी के ऊपर से सिक्रीट होते हैं, उनकी कमी की वजह से भी परसिस्टेंट हाइपोटेंशन हो सकती है। कॉर्टिसोल लेवल्स, एल्डोस्टेरोन लेवल्स, उसके बावजूद भी अगर नेचुरली है, क्योंकि ये कॉर्टिसोल लेवल, एल्डोस्टेरोन लेवल ये जो बता रहे हैं लो होते हैं, हाई होते हैं? एल्डोस्टेरोन जब कम होता है या जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेवल कम होते हैं तो हाइपोटेंशन होती है, हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म कहते हैं। लेकिन अगर ये सारा कुछ सही है तो कुदरती तौर पे इनका थर्मोस्टेट जो है वो सेट हुआ हुआ 90/60। और जो इनको और सिम्टम्स हैं ये तो हर एक को होते हैं कभी ना कभी, तो ये इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। सही। अच्छा सर, यहीं से सवाल मैं निकालती हूँ, पोस्चरल हाइपोटेंशन। कभी कभी पोस्चरल हाइपोटेंशन होती है, आपका ब्लड प्रेशर वैसे नॉर्मल है या हल्का सा लो ही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू फील कम्प्लीटली नॉर्मल। लेकिन कभी कभी आपको होता है कि आप एकदम से उठ के खड़े हुए तो यू गो लाइक ब्लैक आउट, ठीक है, थोड़े से सेकेंड्स का, एंड देन यू आर फाइन। ये क्या है? आई थिंक पोस्चरल हाइपोटेंशन जो कॉमनेस्ट है, जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है, वो तो ड्रग इंड्यूस्ड होते हैं यूजुअली। किस तरह की ड्रग? मोस्टली हाइपरटेंशन की ड्रग्स वगैरह से उन लोगों को, लेकिन कई लोगों को सिम्टोमेटिकली ओकेजनल हो सकते हैं। जैसा आपने कहा, अगर आप बहुत देर बैठे हैं, ख़ास तौर से स्क्वाट करके बैठे हैं, ठीक है, और उससे अचानक खड़े हों तो फॉर फ्यू सेकंड्स, हाँ, क्योंकि आप जब स्क्वाट करके बैठे हुए हैं तो आपके जो रिटर्न है ऑफ ब्लड है हार्ट की तरफ, वो ब्लॉक हुआ है, पूरा आपकी आर्टरीज ब्लॉक, वेन्स ब्लॉक हुई हैं, तो रिटर्न ऑफ ब्लड होता है। ऐसी सिचुएशन में ओकेजनली हो जाती है। आई डोंट थिंक इट्स हार्मफुल एट ऑल। में तो आप स्ट्रेट लेटे हुए तो ब्लड सप्लाई तो उधर से उधर इक्वल थी, एक थी। नहीं, लेटे हुए जो होता है वो एक तो डायबिटिक्स में होता है। डायबिटिक्स में ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी एक प्रॉब्लम होता है जो काफ़ी लोगों में आता है, उन लोगों में ये हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ड्रग इंड्यूस्ड। तीसरा, डेबिलिटेटेड पेशेंट्स जिनका फ्लूइड लेवल कम हो, या इवन हेल्दी पीपल जिनका फ्लूइड लेवल लो हो, प्यास, ज़्यादा पानी वानी ना पीते हों, उनमें कभी कभी हो सकता है। इफ़ द पर्सन इज़ हेल्दी तो उनको बेसिकली नॉट अलॉट, ऑल दे हैव टू डू इज़ एक्सरसाइज एंड इंक्रीज देयर फ्लूइड इनटेक। इसके अलावा एनीमिया में पोस्चरल हाइपोटेंशन इज़ नॉट रियली नोन एज सच। ठीक है, तो इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो चले ठीक है, एक चीज़ तो रूल आउट हो गई। दूसरी, डॉक्टर साहब आपने एक बात कही थी कि एज कुछ भी हो, ब्लड प्रेशर आपका 120/80, ठीक है, विद टाइम, अभी डॉक्टर साहब ने भी एक बात कही कि इलास्टिसिटी जो होती है हमारी आर्टरीज़ की वो कम हो जाती है, तो उसमें हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर चलो 5-10 बढ़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं कहते हैं, नहीं कहते, नहीं कहते, नहीं कहते। तो कहते हैं कि एज के साथ थोड़ा सा भी बड़ा होना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 120/80 रिगार्डलेस ऑफ एज। अगर आप ये गोल रखेंगे तो आर्टीरियल हार्डनिंग जो है उसका रिस्क भी कम हो जाएगा। और एल्डरली में जो वाइड पल्स प्रेशर होता है ना, वो सिस्टोलिक ज़्यादा होता है लेकिन डायस्टोलिक 40 या इस तरह नहीं होता, अनलेस यू ओवर मेडिकेट देम। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वाइड पल्स प्रेशर इन द एल्डरली and wide pulse pressure in other clinical situations. सही। एक कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं अमरीन पंजाब से। जी अमरीन, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछूंगी। भाई के बारे में पूछिए, क्या वो भाई को? उसको दिल में दर्द होता है। दिल में दर्द होता है? जी। फिर क्या होता है? जी, फिर क्या होता है जब उसके दिल में दर्द होता है? बस 8-15 दिन के बाद उसको दिल में दर्द होता है। हर 10-15 दिन के बाद उसको दिल में दर्द होता है? डॉक्टर के पास गए? जी। डॉक्टर के पास गए हैं?
हाँ डॉक्टर के पास गए, क्या कहा डॉक्टर ने? उसने इलाज किया, दवाइयाँ दी, पर फर्क नहीं पड़ा। इलाज किया, दवाइयाँ दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये एक जो दिल में दर्द वाली चीज़ जो है ना, ये बड़ी मिसनोमर से कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेट की जाती हैं। और बात करेंगे जी, एक और कॉल है हमारे पास, वो अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलो जी, इसके आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है सर। ये अब दिल में दर्द होता है हर 10-15 दिन की बात है, तो हम इसे एंजाइना कहेंगे क्या? ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है, दिल में दर्द होना। एक तो ये कि दर्द यूजुअली सीने के दरमियानी हिस्से में होता है दिल का, और आप ये बता नहीं सकते कि दिल के अंदर से आ रहा है, इट्स जस्ट पेन। तो मेरे ख्याल में ये जो हमारा माइंड सेट है उसके हिसाब से जब भी कोई कहता है मुझे दिल में दर्द हो रहा है, तो अगर एज ग्रुप वो है जहाँ पे एंजाइना हार्ट अटैक वाला एज ग्रुप है, तब आप इन्वेस्टिगेट तो ज़रूर करेंगे, लेकिन हमेशा एट द बैक ऑफ माई माइंड आई ऑलवेज़ कीप थिंक कि यार ये स्ट्रेस का भी इशू इसमें लगता है, क्योंकि जब पेन होता है तो इतना स्पेसिफिक नहीं होता कि आप डायरेक्टली उसे कह दें कि दिल का होता है। ज़्यादातर लोग तो उसे गैस कहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इट इज़ सो वेरिएबल। किसी को क्रशिंग पेन होता है, किसी को दबाव होता है सीने पे, किसी को सीना भरा हुआ महसूस होता है, किसी को सांस फूलता है, किसी को सिर्फ गैस महसूस होती है कि पेट फूल गया, और किसी को सिर्फ लोअर जॉ में पेन होता है, किसी को सिर्फ लेफ़्ट आर्म में, किसी को सिर्फ राइट आर्म में। तो इतना वेरिएबल है कि ये पिन पॉइंट कर देना कि दिल में दर्द होता है, इट्स डिफ़िकल्ट। ये बच्ची की आवाज़ से लग रहा था कि शायद इसका भाई भी कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, यंग एज, हाँ, तो उसको कोई भी वजह हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है या कोई और मस्कुलर पेन्स हो सकते हैं, है ना, जो अब उस वक्त सही नहीं होता, टेम्परेरी लगता है, लेकिन ये कि डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, वही बेहतर बता सकते हैं, या हमारे सामने नहीं है तो ज़्यादा स्पेसिफिक होना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। अच्छा सर, थोड़ा सा टाइम कम रह गया, ये पूछना बड़ा ज़रूरी है, सॉल्ट इनटेक का क्या रिलेशन है भाई ब्लड प्रेशर से? सॉल्ट क्या कर रहा है? सॉल्ट में होता है सोडियम। सोडियम आयन जो है ये वाटर रिटेंशन करता है, और फ्लूइड जो वेस्कुलर स्पेस है या जो ब्लड वॉल्यूम है उसको एक्सपैंड करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और सॉल्ट इंटेक कम करने से बहुत बड़ा ड्रामेटिक, थोड़ी सी भी सॉल्ट 25% भी कम कर लें, जायके में ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस होता, लेकिन ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा। अब कुछ ऐसे खाने हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सॉल्ट भी तो आता है, हाँ बिल्कुल, वो सोडियम सॉल्ट भी आता है, वो उसको अल्टरनेट की तरह यूज़ करें, टेस्ट वही आता है। या आप नॉर्मल सॉल्ट लें, वो मतलब महंगा होता है, लो सोडियम सॉल्ट या जो भी है, नॉर्मल सॉल्ट की मिकदार कम कर दी जाए। कुछ ऐसे खाने हैं जो लगते मीठे हैं लेकिन उनमें सॉल्ट बहुत होता है, हाँ, जैसे सीरियल्स हैं, सीरियल्स दे हैव वेरी हाई सॉल्ट कंटेंट, जैसे प्रिजर्व्ड फूड है, दे हैव वेरी हाई सॉल्ट कंटेंट। ये चीज़ें कम अगर ली जाएं तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अच्छा, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है हमारे पास और हमारा एंजाइटी लेवल अब हाई हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आप दोनों ने बड़ी अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स को समझाई हैं, और भी बहुत सारी बातें आई एम श्योर आपके दिल में भी होंगी, मेरे जहन में भी हैं, बट करते रहेंगे इंशाल्लाह, और वो तब करेंगे जब हम अभी जाएंगे तो फिर कल आएंगे तो फिर करेंगे जी। अभी आप हमें इजाज़त दें, हमें फीडबैक दीजिएगा फेसबुक पे, और आपके जो फीडबैक होता है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी, हम इसका इंतज़ार करते हैं। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हेल्थी भी देखते रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।